हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनो में आपका स्वागत है। आज है संडे और आज हम डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स ऑफ उत्तराखंड। तो आज हम डिस्कस करेंगे 14 से लेकर के 20 जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स रिलेटेड टू उत्तराखंड में कोई हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट स्कीम आई हो या फिर कोई फेस्टिवल हो, उसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते हैं सबसे पहला आज का हम अपना करंट अफेयर। उत्तराखंड टू प्लांट ओवर 5 लाख सैपलिंग्स ऑन हरेला फेस्टिवल। जैसे आपने देखा, हरेला फेस्टिवल जो है ये 16 जुलाई को मनाया गया था पूरे उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में यहाँ पे इसके लिए प्लांट्स लगाए गए थे। 5 लाख से ऊपर यहाँ पे जो है वो प्लांट्स लगे हैं। ये लार्ज स्केल प्लांटेशन ड्राइव करता है। ये एक एम है जो सेट करता है, न्यू रिकॉर्ड बनाता है, अवेयरनेस रेज करता है अबाउट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इन द स्टेट। यहाँ पे लगभग 3 लाख सैपलिंग्स जो हैं वो प्लांट करे गए थे गढ़वाल में और 2 लाख सैपलिंग्स कुमाऊं डिवीज़न में। ये ड्राइव जो है ये पार्ट है हरेला सेलिब्रेशन की, जो कैरी करती है स्पेशल थीम को, एक पेड़ माँ के नाम और हरेला का त्यौहार मनाओ, धरती माँ का ऋण चुकाओ। सैपलिंग्स जो हैं वो प्लांट करे जाएंगे ऐसी लोकेशन में जो कि पब्लिक पार्क्स होंगे, रिवर बैंक्स, फॉरेस्ट, स्कूल्स, गवर्नमेंट कैंपसेस और रेसिडेंशियल एरिया में, जहाँ पे मास पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा आपका प्लांट्स को लगाने का। ये 5 लाख से ज़्यादा सैपलिंग्स को लगाने से जो स्टेट है नॉट ओनली वांट टू सेट अ न्यू रिकॉर्ड, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया जाएगा यहाँ से कि ये हमारा कमिटमेंट है हमारी स्टेट का टू क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबल लिविंग के लिए। फ़िलहाल ये प्रोग्राम हो चुका है हमारा 16 जुलाई को और यहाँ पे अप्रॉक्स 8 लाख से ऊपर जो है वो प्लांट्स लगाए गए हैं पूरे उत्तराखंड में, जो कि बहुत ही पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट आता है क्लीनलीनेस सर्वे। रिज़ल्ट आए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लीनलीनेस सर्वे के दिए हैं 2024 टू 25 के, जिसमें लाल कुआं नगर पंचायत ने टॉप करा है। लाल कुआं को अवार्ड दिया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा भी इन कैटेगरी ऑफ इमर्जिंग क्लीन सिटी। यहाँ पे जो रैंकिंग आई थी स्वच्छता सर्वे की, इसमें द परफॉर्मेंस ऑफ 27 आउट ऑफ 107 बॉडीज़ ऑफ स्टेट हैज़ इम्प्रूव्ड एट द नेशनल लेवल। अगर यहाँ पे गंगा घाट का केस देखें तो गंगा घाट्स ऑफ ऋषिकेश जो हैं ये क्लीनेस्ट फाउंड किए गए हैं। लाल कुआं, रुद्रपुर, डोईवाला, विकास नगर जो है इन्हें 1 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़ का भी रिकग्निशन मिला है। कैंटोनमेंट अगर देखते हैं हम, 9 कैंटोनमेंट्स में से जो लैंसडाउन का है इसे 17th पोजीशन मिला है और स्टेट में पहला। स्वच्छता सर्वे 2024 टू 25 जो है ये शो करता है, ये मिरर दिखाता है म्यूनिसिपल बॉडीज़ को ऑफ उत्तराखंड को कि यहाँ पे काम कैसा हुआ। मैनी सिटीज़ जो हैं इन्होंने अच्छा करा है, बट सम ऑल्सो लैग्ड बिहाइंड। नाउ देयर इज़ नीड टू मूव फॉरवर्ड विद द पावर ऑफ सस्टेनेबल सोल्यूशन, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अगर सब एक साथ मिल कर के एफर्ट करते हैं टुगेदर, तब हम यहाँ के जितने भी जगह हैं उन सब को टॉप में ला सकते हैं, क्लीन स्टेट बना सकते हैं अपनी कंट्री का आने वाले टाइम में। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट नेम्स हैं जगहों के जिन्होंने टॉप करा है या फिर जिनकी रैंक जो है वो इंक्रीज़ हुई है। और वैसे अगर ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो इंदौर ने टॉप करा आपका क्लीनलीनेस सर्वे के अंदर। ये सर्वे हर साल किया जाता है। नेक्स्ट आता है, डॉक्टर तृप्ता ठाकुर हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू वाइस चांसलर ऑफ उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी को नया वाइस चांसलर मिला है, डॉक्टर तृप्ता ठाकुर, जिनको अपॉइंट किया जाएगा बाय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि चांसलर होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के। हमारे गवर्नर जो होते हैं वो चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी के, जिस स्टेट के वो होते हैं। डॉक्टर ठाकुर जो हैं अभी करेंटली डायरेक्टर हैं जनरल ऑफ नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NPTI फरीदाबाद में। उनका जो अपॉइंटमेंट है वो मेड किया गया है अंडर सेक्शन 9 ऑफ द उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक्ट 2005। इनका जो टेन्योर है ये वैलिड रहेगा 3 साल तक का, या फिर इसे फर्दर करा जा सकता है एज पर द ऑर्डर्स। एन ऑर्डर हैज़ बीन इशूड इन द रिगार्ड फ्रॉम राजभवन उत्तराखंड इससे रिलेटेड। नेक्स्ट इज काठगोदाम नैनीताल रोपवे विल बी ऑपरेटेड ऑन DBFOT मॉडल।
कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोपवे का बिटवीन काठगोदाम और नैनीताल के बीच में। अब इसे कराया जाएगा डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेटर ट्रांसफ़र यानी DBFO मॉडल द्वारा। ये जो प्रोसेस है इसमें कंस्ट्रक्शन होगा 14.90 किलोमीटर रोपवे का, जो कनेक्ट करेगा बिटवीन काठगोदाम और हनुमानगढ़ी। हैज़ बीन गोइंग और फॉर लॉन्ग टाइम से चल रहा है ये। अर्लियर नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड जो था इसको कंस्ट्रक्ट करा रहा था रोपवे को, लेकिन अब ये कौन करा रहा है? DBFOT करा रहा है। ये मॉडल क्या है? ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इस मॉडल के अंदर जो प्राइवेट पार्टनर है वो रिस्पॉन्सिबल है इसका डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस और ऑपरेट करने के लिए प्रोजेक्ट को फॉर द ड्यूरेशन ऑफ एग्रीमेंट, और जो प्राइवेट पार्टनर है वो रिकवर करेगा इट्स इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ कंसेशन ग्रांटेड और एन्युटी पेमेंट्स। इस मॉडल के अंदर जो पब्लिक सेक्टर है वो प्रोवाइड करता है गारंटीज टू फाइनेंसिंग एजेंसीज हेल्पिंग इन द एक्विजिशन ऑफ लैंड। गवर्नमेंट जो है वो एक्ट करती है इसमें गारंटर की तरह इस पर्टिकुलर मॉडल में। फाइनली द प्रोजेक्ट इज़ ट्रांसफ़र टू द पब्लिक सेक्टर, उसके बाद दे दिया जाता है। इसके फीचर्स क्या रहेंगे? इसके अंदर 6 स्टेशंस बनाए जाएंगे इस रोपवे मॉडल में। मैक्सिमम डिस्टेंस जो रहेगा ऑफ द नर्सरी सेक्शन फ्रॉम द भुजिया घाट विल बी 3.40 किलोमीटर का। ये जर्नी टाइम टेकिंग होगा आपका 45 मिनट्स का। 78 टावर्स इसमें इंस्टॉल होंगे। हाइट जो रहेगी यहाँ रोपवे की वो रहेगी अप टू 1378 मीटर्स के लिए। नेक्स्ट आता है कल्चरल यूनिवर्सिटी टू बी बिल्ट इन जागेश्वर। गवर्नमेंट जो है हमारी वो वर्क कर रही है बिल्ड करने के लिए एक संस्कृत यूनिवर्सिटी इन जागेश्वर में, जागेश्वर अल्मोड़ा में है। कल्चर जिसके वजह से क्या हो जाएगा हमारा प्रिजर्व रहेगा आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। इसके लिए जो उसका पहला फेज़ था इसमें वर्क ऑफ लैंड एलोकेशन एज वेल एज टेंडरिंग जो है वो हो चुकी है। इस रिगार्ड में हमारे CM ने बताया है। ये जो पहला फेज़ कंप्लीट हुआ है इसके बारे में CM ने लोगों को वर्चुअली एड्रेस करके बताया था ऑन द ओकेशन ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ श्रावणी मेला। ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स वीकली उत्तराखंड रिलेटेड जो हमने डिस्कस करे हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।